Hello 10th class. Yesterday we discussed about the respiratory system in human being, and yesterday we talked about the aerobic and anaerobic respiration. Okay, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और किस प्रकार से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कई बच्चों का ये कहना था कि हम लोग क्लास में ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से समझ सकते थे। तो बेटा लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग भी बड़ी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को भी हमारे साथ कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। वीडियो जो लेक्चर होता है उसको एक ही बार उसको समझना बड़ा टफ होता है। तो आपके पास जब वीडियो आप लोग देखते हैं तो आपके पास एक पेन भी होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, और जब भी कोई इंपॉर्टेंट कोई टर्म वहां पे बोला जाता है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सत्संग की तरह सुन लिया आगे से। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे में समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो यू मस्ट हैव पेन, यू मस्ट हैव कॉपी, देन यू विल राइट। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ओके, नेक्स्ट जो है आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो रहेगा कि रेस्पिरेशन में जो आपका आगे जो फर्दर होता है, ठीक है, वो क्या होगा, किस प्रकार से जो ब्रीथ आप लोग सांस लोगे किस प्रकार से वो आगे जाएगी। ठीक है, आपके रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे स्लाइड के माध्यम से। तो लेट्स प्ले स्लाइड अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो चलिए बच्चों चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, कि किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आपके ऑर्गन्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से आपके ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, भाग लेते हैं। तो पहला मैंने क्या बोला, नेजल कैविटी, यानी कि नोस्ट्रिल्स, जो आपके नाक में जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। नोस्ट्रिल के अंदर क्या होगा बेटा, नेजल कैविटी होगी, वो इसमें वर्क करेगी। नोस्ट्रिल के नीचे से कि फिर क्या होगा, फेरिंग्स होगा। देन इसमें लेरिंग्स होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडम्स एप्पल बोल देते हैं। फिर ट्रैकिया होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पाइप बोलते हैं। फिर ब्रोंकाई होगा, फिर ब्रोंक्यूल्स होगा, फिर लंग्स होगा, और लास्ट में क्या का डायफ्राम आएगा। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए बेटा कि नेजल कैविटी आपकी कहाँ पे दिख रही है ना। देन देखिए नीचे की तरफ आओ तो फेरिंग्स आएगा यहाँ पे। फिर देखिए क्या है, आपका लेरिंग्स है। फिर देखिए ट्रैकिया, देखिए यहाँ पे है ना, ट्रैकिया देखिए आपने रिंग लग रही होंगी आपको यहाँ पे, है ना। फिर आप देखिए इसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपके, फिर ये इधर की तरफ अगर देखेंगे तो ये इधर की तरफ देखिए आपके लंग्स आगे, है ना। और ये नीचे से दिख रहा होगा आपको, ये क्या है आपका डायफ्राम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ऑर्गन मिलकर ही क्या बनाते हैं बेटा, आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक बार फिर से बोलिए, नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। ठीक है, दीज आर द ऑर्गन्स विच आर इंक्लूडेड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें एयर थ्रू इंटर द नोस्ट्रिल। सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो एयर आएगी वो नोस्ट्रिल से अंदर आएगी, यानी कि एयर जो आपकी कहाँ से आई, नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल से क्या आई, अंदर आई। फिर ये कहाँ जाएगी, आपके नेजल कैविटी में जाएगा। लेकिन नेजल कैविटी में क्या होगा बेटा कि द हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। अब जो आपने एयर ली उसमें हो सकता है डस्ट पार्टिकल हो, उसमें हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया मौजूद हो, उसमें हो सकता है कुछ वायरसेस मौजूद हो। तो जो आपके नोस्ट्रिल के अंदर या आपके जो नेजल कैविटी के अंदर जो म्यूकस होगा और या आपका जो क्या होंगे, हेयर्स होंगे, वो उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा, पकड़ देगा वहां पे। जिससे क्या होगा बेटा कि जो क्लीन हवा होगी वो कहाँ जाएगी, आगे आपके आगे फेरिंग्स में जाएगी। ठीक है, इट देन पासिस थ्रू द फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स में गया, देन कहाँ गया, ये लेरिंग्स में गया, देन कहाँ गया, ये ट्रैकिया में गया। अब ट्रैकिया जो होती है बेटा आपकी, जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया क्या होती है, एयर पाइप बोलते हैं हम इसको। ठीक है ना, एक तो फूड पाइप हो गया जिसको हम ईसोफेगस बोल रहे थे, एक ये एयर पाइप है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया बोल रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी ट्रैकिया होती है, ये ट्रैकिया आपकी कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज समझ रहे हो ना, हमने 9th में पढ़ा है ना, कि जैसे आपकी जो कान की हड्डी होती है बड़ी सॉफ्ट होती है ना, या नोज की हड्डी जो होती है बड़ी सॉफ्ट होती है। वो हड्डी तो है लेकिन वो सॉफ्ट क्या है, वो कार्टिलेज है ना, सॉफ्ट बोन है वो, यानी कि आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसी आपकी ट्रैकिया भी क्या होती है बेटा, कार्टिलेज से बनी होती है। क्यों कार्टिलेज से बनी होती है भाई, देखो अगर माने जाए ये कार्टिलेज से नहीं बनी होती, नॉर्मल बनी होती ये, तो क्या होता, अगर
नॉर्मल ये बनी होती तो अगर मान लिया जाए इसमें एयर नहीं होती, इमेजिन करो कि आप सांस नहीं ले रहे हैं, तो सांस नहीं ले रहे तो क्या होगा कि जो आपकी ट्रैक है वो कोलैप्स कर जाएगी, नीचे की तरफ बैठ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो ट्रैकिया है आपका वो किससे बना होता है, आपका वो ट्रैकिया आपकी रिंग से बनी होती है, जो कार्टिलेज की रिंग होती है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये देखिए ट्रैकिया है ना, यहाँ पे ये रिंग आपको दिख रही होंगी। तो ये सब रिंग क्यों है, ये रिंग इसीलिए बनी है बेटा कि ये क्या ना हो, आपका कोलैप्स ना कर जाए। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, है ना, कि ट्रैकिया में क्यों कार्टिलेज से बनी होती है। फिर देखिए कि द ट्रैकिया, फिर देखिए क्या गया, इट देन पासिस थ्रू द फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एंटर द लंग्स। देन ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। द ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकिया। यानी कि ट्रैकिया की जो रिंग पड़ी हुई है कार्टिलेज की, वो प्रिवेंट कर रही हैं ट्रैकिया को, किससे, कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से रोक रही हैं जब इसमें क्या ना हो, कोई हवा ना हो। द ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब जो वहां पे ब्रोंकाई है, ठीक है ना, वो दो भागों में डिवाइड हो गया वहां पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे ये मैन जो है ये दो भागों में डिवाइड होगी, यानी कि ये इधर तो राइट ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये देखिए इधर ये लेफ्ट में चला गया, तो दो भागों में डिवाइड होगा ना, इधर एक तो राइट लंग्स में जाएगा, एक लेफ्ट वाले लंग्स में जाएगा वहां पे, है ना, वो पाइप जो है आपका। द ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू ट्यूब्स, स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यू विच एंड्स इन टाइनी एयर सैक कॉल्ड एल्वियोली। अब लास्ट में जो आपका ये आगे की तरफ होता रहेगा, आगे की तरफ जाता रहेगा, तो लास्ट में क्या होगा बेटा, एल्वियोली आएगी आपकी, क्या आएगी, एल्वियोली। ये देखिए आप देख रहे होंगे छोटे छोटे गुब्बारे जैसे दिख रहे हैं, एल्वियोली लिखा है यहाँ पे देखिए, है ना, तो छोटे छोटे गुब्बारे की तरफ दिख रहे हैं, इन्हीं एल्वियोली में क्या जाएगी बेटा, आपकी हवा जाती है। ठीक है, इन्हीं एल्वियोली में बहुत आपकी हवा जाएगी, और ये एल्वियोली एक दो नहीं होते हैं, ये करोड़ों एल्वियोली होते हैं आपके आपके फेफड़े के अंदर, करोड़ों। यानी कि हवा अल्टीमेटली लास्ट कहां तक गई, आपके एल्वियोली तक गई। ठीक है ना। अब क्या होगा, इस एल्वियोली के बाहर से क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड वेसिल होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसके बाहर से, इस एल्वियोली के बाहर से। अब देखिए इमेजिन करो कि आपने सांस ली, कहाँ गई, आपके नोस्ट्रिल में गई, कहाँ गई, फिर आपके नेजल कैविटी में गई, कहाँ गई, फेरिंग्स में गई, कहाँ गई, ट्रैकिया में गई, कहाँ गई, ब्रोंक्यूल में गई, कहाँ गई, ब्रोंक्यूल्स में गई, पहले ब्रोंकाई में गई, फिर कहाँ गई, ब्रोंक्यूल्स में गई, देन कहाँ गई, आपके एल्वियोली में गई। अब इमेजिन करो कि एल्वियोली में क्या गई, ऑक्सीजन गई ना, आपने सांस ली तो ऑक्सीजन गई, ठीक है ना। अब उसके बाहर से क्या बेटा, आपके ब्लड वेसल्स लगी हुई है, कहाँ, एल्वियोली के बाहर से क्या लगी हुई है, ब्लड वेसल्स लगी हुई है। और जब एल्वियोली के बाहर से ब्लड वेसल्स लगी होंगी, तो एल्वियोली में क्या है, आपका O2 है, और ब्लड वेसल में क्या आपका आपका CO2 है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो आपके हार्ट से आ रहा है। ठीक है ना, और वो हार्ट में कहाँ से आया ब्लड, शरीर के हर एक अंग से आया आपका। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है उस ब्लड में। ठीक है ना। अब वहां पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन से क्या होगा, आपका जो CO2 है वो तो आ जाएगा कहाँ, एल्वियोली में, और एल्वियोली का O2 कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड वेसल में चला जाएगा, और तुरंत फिर आपकी जो एयर है वो बाहर जब कैसे जाएगी, एल्वियोली से ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, फिर ब्रोंकाई में जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, फिर लेरिंग्स में जाएगी, फिर फेरिंग्स में जाएगी, फिर नोस्ट्रिल में जाएगी, और वहां से फिर बाहर। हमारी बात समय, यानी कि आपका जो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रहा है, आपके एल्वियोली में हो रहा है। ठीक है, तो द एल्वियोली इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल थ्रू विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। द एल्वियोली हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आ रही बात समझ, तो ये एल्वियोली होती हैं बेटा ये, और इसके बाहर से बहुत सारी क्या होती हैं, आपकी ब्लड वेसल लगी होती हैं। ठीक है ना। सॉरी, अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। When we breathe in air, the muscles of diaphragm contract and moves downward and the chest cavity expand and air enter into the lungs. जब कभी क्या होता है बेटा, आप लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या होगा, डायफ्राम आपका नीचे की तरफ बैठ जाएगा, नीचे की तरफ खींचेगा, स्ट्रेच होगा वो, और जब ये नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा तो आपके रिब केस आएंगे, आगे की तरफ आएंगे, यानी कि आप में क्या पड़ेगी, हवा भर जाएगी कहाँ, आपकी लंग्स में। ठीक है, तो व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड, वो तो डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और आपकी जो चेस्ट कैविटी होगी वो कहाँ आएगी, आगे की तरफ आएगी। ठीक है ना, जिससे आपके लंग्स में क्या बढ़ जाएगी, आपकी एयर बढ़ जाएगी। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर, तो क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा, और रिब केस कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, आपकी जो ब्रीथ है वो कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। तो व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर
द मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स। तो इस प्रकार से क्या हो बेटा, आपका ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से देखा होगा कि किस प्रकार से आपका ये एल्वियोली जो है वो किस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि एल्वियोली किस प्रकार से वर्क करेगा। तो इसको एक बार फिर देखिए, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, आप खाली रिकॉल करिए चीजों को। सबसे पहले जो आपकी एयर गई वो कहाँ गई, आपके नोस्ट्रिल में गई, देन वो नेजल कैविटी में जाएगा, देन वो फेरिंग्स में जाएगा, देन वो लेरिंग्स में जाएगा, देन वो ट्रैकिया में जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर पाइप बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया के बाद वो ब्रंकाई में जाएगा, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। ठीक है, तो जैसे वो ब्रोंक्यूल्स में जाएगा तो ये दो भागों में क्या हो गया, आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, और इधर वाला जो है ये इधर वाले लंग्स में, और इधर वाला इधर वाले लंग्स में क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ अंदर ये हवा गई तो यहाँ नीचे आपको अंदर पता है कि बहुत सारे क्या होते हैं, एल्वियोली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्वियोली नाम याद रखना किसका, एल्वियोली या एयर सैक हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, द सेकंड नेम ऑफ एल्वियोली इज एयर सैक्स। ठीक है, अब ये एयर सैक में चला गया। अब ये एयर सैक में जब जाएगा तो एयर सैक का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे जरा समझने वाली चीज है कि होता क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जब आपने सांस ली तो आपने कौन सी एयर ली होगी, आपने O2 लिया होगा। ठीक है, तो ये O2 जो है वो आपका कहां चला गया, इसके अंदर वो पहुंच गया। ठीक है, जब इसके अंदर O2 पहुंच गया तो यहां अंदर क्या है, आपका O2 है। और मैंने पहले डिस्कशन कर लिया कि आपके इस एल्वियोली के बाहर से क्या है, बहुत सारी आपकी क्या लगी हुई है, ब्लड वेसल्स लगी हुई है। तो ये ब्लड वेसल्स इसके बाहर से लगी हुई है। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये कहां से आ रही हैं, ये आपके हार्ट से आ रही हैं। ठीक है ना, हार्ट से आ रही है। इनमें कौन सा ब्लड है बेटा, CO2 ब्लड इनमें ज्यादा है, इनमें CO2 गैस भरी हुई है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, देखो यहां अंदर इस एल्वियोली के अंदर क्या है, इस एल्वियोली के अंदर आपका O2 बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज मच हायर देन इधर ये ब्लड वेसल्स। ओके, और यहां मतलब कि ये ब्लड वेसल में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इस एयर सैक में आपका O2 का कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, लेकिन CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, कम है। ओके, और इस ब्लड वेसल में आपका CO2 का कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, लेकिन O2 का कंसंट्रेशन क्या है, आपका कम है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगा, जो आपने पहले से 9th में पढ़ा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि यहाँ पे अब सब्सटेंस का क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, मूवमेंट होगा यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो आपका क्या होगा, O2 ऑटोमेटिक आपके ब्लड वेसल में चली जाएगी, और ब्लड वेसल से जो आपकी CO2 थी वो कहां आ जाएगी, आपके इस एल्वियोली में आ जाएगी, और एल्वियोली से फिर कहां जाएगी, आपके नोस्ट्रिल से होते हुए बाहर की तरफ वो आ जाएगी। आ रही बात में, तो आपको इसमें ज्यादातर याद करने वाली चीजें इसमें है नहीं। ट्रैकिया याद करने वाली चीज है कि एयर पाइप होती है, इसमें आपका क्यों इसमें कार्टिलेज लगी होती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है, इसमें अगर हवा अगर इसमें नहीं रही, कभी आप सांस नहीं ले रहे हो, हवा नहीं रहेगी तो ये कोलैप्स में कर जाए, इस वजह से इस पे कार्टिलेज की क्या होती है, रिंग्स होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, एल्वियोली और ब्लड वेसल के बीच, तो यहाँ पे आपकी होती है प्रोसेस कौन सी, यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस होती है आपकी कौन सी वाली, यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ये भी याद रखना है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स और एल्वियोली। ठीक है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि डायफ्राम। ठीक है ना, हमने देखा भी था डायफ्राम किस प्रकार से वर्क करेगा। तो बिल्कुल बड़ा सिंपल है कि डायफ्राम जो आपका है, ठीक है, अगर मैं डायफ्राम की बात करूं तो डायफ्राम आपकी कहां है, नीचे की तरफ डायफ्राम है। ठीक है, लंग्स के नीचे क्या आपका डायफ्राम है। जैसे आप सांस लोगे, जैसे आपने सांस इन की तो डायफ्राम नीचे की तरफ खींचेगा, जैसे डायफ्राम नीचे की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, एयर आपकी कहां भर जाएगी, लंग्स में क्या हो जाएगी, भर जाएगी। आप सांस ली, डायफ्राम नीचे, रिबकेस आगे, याद रखना, सांस ली, डायफ्राम नीचे, रिबकेस आगे, सांस छोड़ के डायफ्राम ऊपर, रिबकेस अंदर, सांस बाहर। ठीक है ना, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ व्हेन वी आर डूइंग ब्रीथिंग व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज देयर। ओके, तो यहाँ पे आपका जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड और आपका रिबकेस अपवर्ड क्या कर रही है, डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। व्हेन यू आर एक्सक्रीटिंग द ब्रीथिंग, व्हेन यू आर आप जब सांस को छोड़ रहे हैं वहां पे, तो बेसिकली आप व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, आप क्या करें, डायफ्राम आपको ऊपर की तरफ आ रहा है और रिबकेस आपके अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, आप नहीं कर रहे हैं, वो एक
ऑटोमेटिक होने वाली क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो मिलते हैं कल एक नया टॉपिक के साथ, जिसका आई थिंक मेरे ख्याल से आपके पास जो नया टॉपिक है वो है सर्कुलेशन सिस्टम से। तो समझेंगे कि सर्कुलेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।